देख रहे हैं इंग्लिश वर्कशॉप मिस स्लिपरी की। तो पहला क्वेश्चन है, टू डिफरेंट वर्ड्स आर जॉइंड टू फॉर्म ए न्यू वर्ड विद ए न्यू मीनिंग, सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स। इन्हें दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के कंपाउंड वर्ड्स बनाए जाते हैं जिनके मीनिंग अलग होते हैं। यहाँ पर दिए हुए हमको होमवर्क और काइंड हार्टेड इस तरह से हमको बनाने हैं। जैसे हमने लिखे नोटबुक, वेल प्रिपेयर्ड, ये सब हमको हमारे लेसन में से देखना है। नेवर एंडिंग, समटाइम्स, उसी तरह से हाई पिच्ड और रेड हॉट। इसमें कभी कभी बीच में हाइफन दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ हमारा। तो ये हमने कंपाउंड वर्ड्स देखे, जैसे नोट और बुक दो अलग अलग वर्ड है लेकिन उनको मिला के नोटबुक एक नया वर्ड बना। इसी तरह से वेल प्रिपेयर्ड, वेल अलग है, प्रिपेयर्ड अलग है, लेकिन दोनों को मिला के एक नया वर्ड बना नए मीनिंग के साथ में। नेवर एंडिंग, दोनों भी अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन नेवर एंडिंग एक नया वर्ड बना नए मीनिंग के साथ। इसी तरह से हमने सारे वर्ड्स बनाए, इनको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। दो अलग अलग वर्ड्स को, डिफरेंट वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड बनता है नए मीनिंग के साथ, तो उसे कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से समटाइम्स हो गया, हाई पिच्ड हो गया। हाई अलग वर्ड है, पिच्ड अलग वर्ड है, लेकिन दोनों को मिला के एक नया वर्ड हाई पिच्ड बना। उसी तरह से रेड अलग वर्ड है, हॉट अलग वर्ड है, और एक नया वर्ड बना रेड हॉट। इस तरह से हमने ये 6 कंपाउंड वर्ड्स हमारी बुक में से ही ढूंढे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एट द प्रॉपर प्रीफिक्स टू मेक द फॉलोइंग वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग। यानी एंटोनिम्स बनाने हमको, ओबे का डिसओबे, सिंपैथेटिक का अनसिंपैथेटिक, ऑनर का डिसऑनर, अफ्रेड का अनअफ्रेड, और कंटेंट का डिसकंटेंट। ये प्रीफिक्स बनाए। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड दिया हुआ है उसके शुरू में कुछ लगाना है, उसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लगाकर हमने अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स बनाए। तो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं? एंटोनिम्स। ये आपको याद रहना चाहिए। एंटोनिम्स किसे कहते हैं? जो मीनिंग में अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के, वो एंटोनिम्स कहलाते हैं। यहाँ हमको जो वर्ड्स दिए थे उनको हमने प्रीफिक्स लगाए और एंटोनिम्स बनाए। प्रीफिक्स यानी वर्ड के पहले जो लगाते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और वर्ड के बाद में जो लगाते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, ऐड सफिक्स टू कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड्स टू एडजेक्टिव फॉर्म्स। अब सफिक्स लगाना यानी वर्ड के बाद में लगाना। जैसे लॉफ है तो लॉफ के आगे एबल लगा दिए, लॉफेबल। थॉट के आगे फुल लगा दिए, थॉटफुल। फॉरगेटफुल, उसके बाद केयरफुल, काउंटेबल, फियरफुल, मूवेबल, टीयरफुल, पनिशेबल और जॉयफुल। इस तरह से हमने सफिक्स लगा के इनके एडजेक्टिव फॉर्म्स बनाए हैं। एडजेक्टिव यानी क्या होता है? सिफत, उर्दू में सिफत बोलते हैं उसको, और मराठी में विशेषण बोलते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको पता होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का बी भी यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड वर्ड्स और एक्सप्रेशन फ्रॉम द स्टोरी विच आर सिमिलर इन मीनिंग टू। नीचे मीनिंग दिए हुए हैं, इनके फ्रेजेस जो हमको स्टोरी में है वो लिखना है। तो वेरी एक्सपेंसिव का है एक्स्ट्रावेगेंट, लॉन्गिंग फॉर, यर्निंग, कुड नॉट रिमेंबर एट ऑल, वेंट ब्लैंक। उसके बाद में कॉन्स्टेंट, परपीचुअल, गैदर ऑल वंस करेज, मस्टर करेज, filled and increased in size, inflate, paining badly, smarting, forced to pay a big amount of money, to pay through one's nose। ये है फ्रेजेस या एक्सप्रेशंस जो स्टोरी में आए हैं, उनकी मीनिंग दिए हुए थे और ये हमने स्टोरी में से ढूंढकर इनको लिखे हैं। ठीक है, पेनिंग बैडली यानी स्मार्टिंग होता है। ब्रूज्ड यानी कुछ चोट लगने का जो निशान हो जाता है, जैसे नीला नीला कलर का नील पड़ जाता है,
उसे ब्रूज्ड कहते हैं। स्मार्टिंग यानी कहीं बहुत ज़्यादा दर्द होना, स्मार्टिंग पेन यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना। आप उसको डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, उर्दू में इसके मीनिंग आपको मिल जाएंगे, उर्दू मराठी जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी कॉपी में लिखने के लिए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आंसर इन शॉर्ट इन योर ओन वर्ड्स। आपके अल्फाज में आपको शॉर्ट में लिखना है। द हिस्ट्री टीचर हैड आस्क्ड देम टू मेमोराइज इट, व्हाट। सेकेंड है Sally's new frock tore, how. Somebody gave a frantic scream while Sally was coming down the school stairs. She fell and came tumbling down about 7 steps and her new frock tore. किसी ने पीछे से ज़ोर से चिल्लाया था जब सैली पायरियों पर से उतर रही थी स्कूल में, तो वो गिर गई और लुढ़कते हुए 7 स्टेप्स तक के वो लुढ़क गई और उसका नया फ्रॉक फट गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सायली हग्ड हिम टाइट, हु। किसको हग किया था उसने, हर यंगर ब्रदर। शॉर्ट में लिखना है आपको, जितना शॉर्ट में हो सके। तो इसका आंसर हर यंगर ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 4 सायली वॉज कॉल्ड स्लिपरी, व्हाई। तो आंसर लिखे हमने, सायली यूज्ड टू वॉक क्वाइट कॉशियसली येट शी वुड ऑफन स्टम्बल, सो शी वॉज कॉल्ड स्लिपरी। सायली एहतियात से चलने की कोशिश करती थी लेकिन फिर भी वो अक्सर गिर जाती थी, इसलिए उसे स्लिपरी कहते थे। टीचर टोल्ड सायली टू मीट हर इन द टीचर्स रूम व्हेन, आफ्टर द क्लास। टीचर ने उसे टीचर्स रूम में मिलने के लिए कहा था, कब कहा था, आफ्टर द क्लास, क्लास ख़त्म होने के बाद। 6 है टीचर आस्क्ड सायली टू कैरी द नोटबुक्स वेयर, टू द टीचर्स रूम। टीचर ने नोटबुक्स कहाँ ले जाने के लिए बोला था सायली को, टीचर्स रूम में। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड द क्लास इन 2 ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड कन्वर्ट द स्टोरी इनटू ए स्किट। स्टोरी को आपको एक स्किट में, ड्रामे में कन्वर्ट करना है और ईच ग्रुप कैन टेक अप 1 पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड लेटर कंबाइन बोथ द पार्ट्स। 2 पार्ट्स करना है क्लास के और एक पार्ट एक क्लास को करना है, क्लास के एक पार्ट को, और बाद में उसको कंबाइन करना है। उसमें मेंशन द फॉलोइंग इन योर कंपाइलेशन, प्रेजेंट द स्किट इन योर क्लास। आपके क्लास में आपको ये ड्रामा करना है और कौन कौन से चीज़ें इसमें मेंशन करना है। न्यू टाइटल, सीन्स, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, एंट्री, एग्जिट। तो ये सब आपको बनाना है, एक ड्रामे की शक्ल में देना है इसको। तो आपको कमेंट करना है अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अगले वीडियो में इसका पूरा आपको ड्रामा डायलॉग बना के दूंगी। अब है राइट व्हाट एक्सप्रेशन डज ए पर्सन यूज़ इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। नीचे दी हुई सिचुएशन में कोई क्या कहेगा। पहला, व्हेन ए पर्सन गेट्स ए सडन फ्राइट, ओ माय गॉड बोलेगा कोई भी अचानक डरेगा तो। व्हेन ए पर्सन इज़ वेरी नर्वस, तो वो बोलेगा बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, और आई फील सिक, ये सब भी बोल सकता है। क्वेश्चन 3 है व्हेन ए पर्सन इज टेंस्ड, अगर कोई टेंशन में है तो वो कहेगा अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर। ठीक है, उसके बाद में है व्हेन ए पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, जब कोई बहुत ज़्यादा खुश होगा तो क्या कहेगा कि आई एम ओवर द मून, ऑन क्लाउड 9, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और टिकल्ड पिंक। इनमें से कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, आपको जो मुनासिब लगे आप अपने कॉपी में उसको लिख सकते हैं। व्हेन ए पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, तो आई एम ओपन टू फीडबैक या आई एम डैम श्योर, दोनों में से आप कुछ भी आपके हिसाब से लिख सकते हैं। व्हेन ए पर्सन इज़ वेरी एंग्री, आई एम इन ए फॉल मूड, और आई एम अप इन आर्म्स, और आई एम फ्लाइंग ऑफ द हैंडल। इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई एक लिखिए। क्वेश्चन 7 है व्हेन ए पर्सन इज़ वेरी सैड, तो वो बोलेगा आई फील ब्लू, और आई टेक इट हार्ड। इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लैंग्वेज स्टडी देखेंगे।